गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी रहवासी और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल में पहाड़ी रहवासी में। और ये देखो मैं आपको थर्ड पार्ट दिखा रही हूँ। हम जा रहे हैं अनुष्का माता मंदिर और हम गाड़ी से निकल के काफ़ी आगे निकल चुके थे, तो मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि रास्ता कितना कठिन था। और ये देखो ये पुल आ गया था चलते चलते, और इस पुल में मैं इनको ना बार बार यही बोलती हूँ फटाफट चलो, बाद में हम लोग ले लेंगे सेल्फी वेल्फी। जितना मेरे से हो रहा था मैं बना रही थी और हम चल पड़े इस पुल के ऊपर। और पुल से जो है इन्होंने सबने कहा कि नहीं हमें सेल्फी लेनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फटाफट चलो। मैंने कहा फिर मैं सबसे तेज़ चलने लगी और मैं इनको बोला हाँ रास्ता तो इधर है ही नहीं और अब कैसे चलेंगे। फिर ये ना मैं थोड़ा सा मजाक करी थी, और लेकिन ये रास्ता ना एकदम प्रॉपर रास्ता नहीं था, पत्थर से मतलब एक प्रॉपर रास्ता जैसे होता पुल का जैसा नहीं था। और ये देखो ऊपर नीचे हमें पगडंडियों के सारे चलना पड़ रहा था। तो मुझको यहाँ पे लगा कि अनीता ने सही करा है डंडी लेके, अब हमको भी डंडा ढूंढना चाहिए। और मैं आगे निकल गई, सबसे आगे निकल गई। ये देखो अप डाउन करके, और मैं जो हूँ एक पेड़ के नीचे ना बहुत सारी लकड़ियाँ काट रखी थी और मैं उन लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए आगे निकल गई। लेकिन क्या कहते हैं उसका नाम, मैं ना ये हो गया मुझे कि हाय राम रास्ता कहाँ है, पहले रास्ता तो दिख नहीं रहा यहाँ पे था। या मैंने इनसे पूछा कि हमें अनुसुईया माता जाना कहाँ से रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि आप ना थोड़ा सा उधर को देखो, अपनी साइड देखो। तो मैं तब गई हूँ वहाँ पर, और फिर मैं लेफ्ट में हम लोग मुड़ गए। और यहाँ पे शिला में लिखा हुआ था, मैं डंडा ढूंढ रही थी और यहाँ पे लिखा हुआ था कि मतलब 3 किलोमीटर अनुसुईया माता और 2.5 किलोमीटर आपका शिला लेख जो था मंडल का वो रखा था। और हम आगे निकल पड़े। यहाँ पे से मैंने लट्ठें उठाई, मैंने इन सबको बोला कि चलो आप लोग भी ले लो। ये देखो प्राकृतिक कितना सौंदर्य दृश्य था ना, बहुत ही खूबसूरत। बहुत लंबे लंबे पेड़, जंगल तो हमने बहुत देखे हैं, हम पहाड़ में ही रहते हैं तो ऑलरेडी जंगल ही देखे होंगे, लेकिन ये पहाड़ जो आप देखोगे ना, ये नीचे मतलब जहाँ से ये पानी बह रहा है वहाँ से लेके और आसमान को टच करते हुए इतना लंबा पहाड़ मैंने पहली बार देखा इतने नज़दीक से। तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि इसी पहाड़ की जो चोटी है ना उसके सामने ही मंदिर हो, मतलब एक आइडिया लगा रही थी। और हम चल पड़े थे। फिर दूसरा पुल आया और यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं दीदी यार थोड़ा सा ना फोटो वोटो खींच लेते हैं, आराम से चलते होता है ना, थोड़ा सा नेचर जो थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पे सब ने फ़ोटो वोटो खींची। और हम लोग ना, मैं इनको बोली थी बार बार कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलो यार, क्योंकि ना एक्चुअली में ना बादल भी आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले रात को तो बहुत तूफ़ानी बारिश हुई। तो मुझे डर था कि ये ना हो कि हम भीग जाएं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी साधन नहीं था और ना हमें आइडिया था कि हम जा कहाँ हैं। तो यहाँ पे सब ने सेल्फी ले ली और फ़ोटो खिंचाई हम सब ने मिल के। और मतलब ये है कि ग्रुपिंग में कि चलो ठीक है यादें हो जाती है ना। फिर हम लोग निकल पड़े रास्ते की तरफ। और ये बीना हमारे पास पहली बार ट्रैकिंग में आई, हम तो गए हैं 2-3 बार पहले भी जा चुके हैं। और हम लोग चल पड़े, लेकिन ये पेड़ पौधे ना इतने खूबसूरत थे जिसकी कोई हद नहीं है, हद से ज़्यादा। ये देखो प्राकृतिक बहुत ही मतलब सुंदर थे ये पेड़ पौधे ना, छोटे छोटे। जंगल इतना घना था, मैं इसको दिखाती कि देख यहाँ पे ना नाग फूल है, ये देखो फन की तरह ना इस पेड़ का जो आगे के वो थी ना वो फूल वो वैसा मोड़ा हुआ था। लेकिन ना इन जंगलों में ना जो ये छोटे बारीक वैसे पेड़ पौधे वाले जंगल होते हैं, यहाँ ना हरे सांप होते हैं। मैंने देखा है कई बार। ये पेड़ इतने खतरनाक थे ना, ऊपर से ऐसे घुल मिल रखे थे कि मतलब नीचे धूप नहीं आती होगी तो पेड़ों में शैवाल जमी थी, मतलब समझ लो ना। तो ये देखो सामने जो पहाड़ था ना ये तो खतरनाक ही था। इसी को देख के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई साहब ये पहाड़ है या कुछ और है, मतलब इतना बड़ा पहाड़ हमने कभी नहीं देखा। देखे है ना पहाड़ छोटे छोटे होते हैं, पहाड़ जैसे जब नज़दीक जाते हैं तो पहाड़ छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये ऐसे था जैसे उस तरफ का ढक्कन लगा रखा होगा किसी ने, मतलब कि हमें उस तरफ कुछ ना दिखे, इस ढंग से ही पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ था। और मैं और अनीता यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा सा हमने इंजॉय किया। मैंने कहा चलो चलते हैं, और थोड़ा सी मैंने कहा चलो। और ये सब तब डंडा हमने तो ले लिया थे, अब इन्होंने हमारे पीछे इन्होंने भी डंडे ले लिया। अनीता के पास तो पहले से ही था। और ये देखो आसमान भी हमारा साथ दे रहा था, आसमान भी खुला खुला आसमान था। और हम निकल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। तो धूप भी हमारा साथ दे रही थी, मतलब अंदर भी ठंड भी लग रही थी, लेकिन सामने नदी की कल कल जो पानी का शोर शराबा था वो हमें सुनाई दे रहा था। पर गज़ब की बात है कि हमें वहाँ कोई पंछी तक नहीं मिला, मतलब होता है ना एक रास्ते में खाली एक टाइम में एक बहादुर भैया मिले थे बस। तो उनको देख के लगा कि हाँ यार चलो ठीक है हम सही दिशा में जा रहे हैं। और ये देखो पानी साफ, इतना नीट एंड क्लीन पानी था ना, मतलब बिल्कुल स्वच्छ पानी जिसको बोलते हैं, निर्मल जल बोलते हैं जिसको, वो था। क्योंकि यहाँ पे गंदगी करने वाला कोई है नहीं ना, तो आप जितना हिमालय की तरफ जाओगे पानी आपको उतना स्वच्छ मिलेगा। तो हम चल रहे थे और ये नारे वारे लगा के माता रानी के आशीर्वाद से। और यहाँ पे हमें मिला एक सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे हमने खिंचाई फ़ोटोएँ, सब ने मिलकर फ़ोटो खिंचाई और बहुत ही सुंदर व्यू था। मतलब ये लग रहा था कि ये प्रकृति के और प्रकृति की गोद में खाली हम ही हैं 7-8, इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आसमान
पेड़ पौधे और ये पहाड़ और ये पॉइंट यहाँ पे था बहुत सुंदर। और तो हम यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा हमने यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह खाए क्योंकि सबका फास्ट था। हम लोग श्रीनगर से आए थे, तो होता है ना हम गढ़वालियों में ये होता है कि भाई मंदिर गढ़वाल से कोई मंदिर जा रहे हैं तो कुछ खा मतलब ना वो नहीं करना है। तो हम लोग मंदिर जाने के लिए फल फ्रूट यहाँ पे थोड़ा सा लिए और निकल पड़े। आपको कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा नजर, खाली पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे और घना जंगल नज़र आएगा। और फिर हम चल पड़े अपने डगर की ओर। इसके बाद हम फिर से निकल पड़े और एक जगह और हम लोग जो है बैठ गए। यहाँ पे भी जो है बैठे हुए थे हम लोग और ये निकल गया। अब रास्ते में ना प्यास तो लग रही थी क्योंकि जब चढ़ाई चढ़ के सांस छोड़ी थी, फिर ये होता है कि यार मुंह सूख रहा है तो पानी। कई बार तो मैं पत्ते मुंह में रख रही थी क्योंकि बहुत सारी दिख रही थी तो पत्ते मुंह में डाल दो या कुछ भी डाल दो। कई जगह ना हमको बुरांस, बांझ और आपका घिंगारू, किनगोड़, हम गढ़वालियों में होता है ना किनगोड़, जड़ी बूटी का जो काम करते हैं, और उनके पत्ते मुंह में रख रही थी। तो ये देखो पानी पी रहे थे यहाँ पे। नौटियाल बोलती प्लीज़ यहाँ पर मेरे लिए भी ले आओ, तो सब ने कहा चुप रह, यहाँ आ और खुद ले जा पानी। फिर इसके बाद हम दोबारा बैठ गए तो उन्होंने कहा कि चलो आज चलो ऊपर बैठते। मैंने कहा नहीं चलो पहले तुम चलो, उसके बाद हम चलेंगे क्योंकि तुम सबसे पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख गया घिंगारू के पेड़। घिंगारू होते हैं पहाड़ में, छोटे छोटे पेड़ में रेड कलर के जैसे सेब होते हैं वैसे, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, जैसे काफल होता है ना, काफल से भी छोटे होते हैं। और हम ये चल पड़े थे। अब आप ये बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और फिर ये देखो हम निकल पड़े और यहाँ पे फिर हम बैठ गए क्योंकि काफ़ी चल रहे थे। इतनी लंबी वीडियो में बना नहीं सकती थी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो रहा था, हंसी मजाक हो रही थी, थक लग रही थी ना, हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तो अब ये लग रहा था कि यार काफ़ी ऊपर आ गए हम, तो शायद अब नज़दीक ही होगा, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे बैठ के सब ने जो है खूब एंजॉय किया और जो है हंसी मजाकें चल रही थी और कुछ कमेंट पास हो रहे थे। और उसके बाद हम निकल पड़े, लेकिन अब हम काफ़ी ऊपर आ गए थे, काफ़ी हाइट हो रही थी। यहाँ पे हमको काफल का भी पेड़ मिला है। काफल के पेड़ में जो है काफल तो थे लेकिन वो हरे कलर के थे। इतना ठंडा है वहाँ ऊपर कि मतलब वो हरे थे। अभी जैसे यहाँ नीचे तो आजकल मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन ऊपर बहुत ग्रीन थे। मुँह में डाला तो खट्टा पानी से, मतलब फिर उसके बाद चबाने से वो मीठा हो रहा था। तो ऐसे करके जो हम लोग पहुँच गए जंगल की तरफ। फिर माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग चल ही रहे थे, नारे लगाते हुए, माता के जयकारे लगाते हुए। मैं इनसे कहती यार प्लीज़ अब बंद कर दो क्योंकि हमको ना बहुत लेट हो जाएगी। तुम लोग बैठ रहे हो, बार बार रुको रो पीछे, फिर ये जो बीमार है या जो चल नहीं पा रहे इनकी केयर कौन करेगा। और ऐसे करके हम लोग चले गए। मैं ये दीपा पीछे छूट गई थी और मैं इसको ना लेने के लिए रुक गई। मैंने कहा चल सीधा से यहाँ से शॉर्टकट चल, क्योंकि सब लोग आगे जा चुके थे, मुझे इसके वजह से रुकना पड़ा। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए ना, हम लोग जब ग्रुप में आए तो सब ग्रुप के ही साथ चलना चाहिए। और हम लोग चल ही रहे थे। मैं अनु से कहती यार अनु सेल्फी लेना करो अब बंद और चलो अब निकलो, क्योंकि सारी बैटरी एक साथ अगर ख़त्म हो गई ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, तब सबके फ़ोन एक साथ बंद हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं इसको समझा रही थी कि देख अपनी मत कर, अब इसके बाद सीधा ऊपर खोलेंगे अपने कैमरे और हम चलते लेंगे। चलो कोई हम अगर एक दो से बन रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ना तो लाइट है रास्ते में, ना कहीं गाँव है, ना कुछ है, और पावर बैंक तो किसी के पास था नहीं। इस वजह से हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे कि यार क्या होगा, कहाँ कैसे करेंगे। और यहाँ पे जो हंसी मजाक भी चल रहा था कि कभी इतने घर वाले क्या सोचेंगे, इतने दूर गए हैं, जो भी है सुबह के निकले हुए हैं, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे हम पहुँचेंगे मंदिर दर्शन के लिए। और यहाँ पे हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, खूब इन्जॉय हो रहा था। ये देखो ये नौटियाल पता नहीं क्या पीछे ढूंढने में लगी थी। मैंने कहा आजा चुपचाप से, अंजू भी थक गई थी। और ये देखो हम आ गए अपनी तरफ और मेरे पेड़ को हग कर रही थी। हग इसलिए कर रही थी कि प्राकृतिक ने हमें बहुत कुछ दिया है ना, तो शांति मिल जाती है। और ये देखो शिलालेख, मंडल शिलालेख यहाँ पे लिखी हुई थी। और यहाँ पे जो है बहुत कुछ मंदिर के बारे में लिखा था। यहाँ पे एक लिपि थी जो उस लिपि में ना हमने पढ़ नहीं पाए। उसके बाद आ गया गणेश मंदिर, जय हो गजानन भगवान की। यहाँ पे हमने गणेश के दर्शन किए। फिर मुझे फीलिंग आई कि अब तो मंदिर आने ही वाला होगा। और ये माता जी हमको मिली रास्ते में और हमने जो है इसका आशीर्वाद लिया। हमने कहा भैया अब गाँव आ गए, क्योंकि यहाँ पे जब इतने नज़दीक में अगर शायद हो सकता, क्योंकि गाँव नहीं दिख रहा था, बट ये लेडीज जब मिली तो उन्होंने कहा नहीं मंदिर आ गए, चलो यहीं पर है, अब तो घबराने की बात है, अब तुम पहुँच गए हो। और ये अपनी भैंस चराने आई थी बेचारी, बताओ जरा, इतनी बुजुर्ग होके ज़्यादा टाइम नहीं मिला। हमने इनको कहा चलो आप हमारे साथ चलो, उन्होंने कहा कि तुम चलो मैं आती हूँ। फिर हम गए, इनको थोड़ा सा ऊपर तो देखा जय हो शेरा वाली मैया की,
बोलो अनुसुईया मैया की जय। और हमको अनुसुईया माता के दर्शन हो गए और सब इतनी ज़ोर से खुशी से उछल पड़े ना कि भैया मंदिर के तो कम से कम दर्शन हो गए। अब बस ये समझ लो हम पहुँच गए थे। हम पहुँचे थे 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे मंदिर में। और यहाँ पर जो है अत्र ऋषि का भी आश्रम है, वहाँ तक हम जाएंगे। बद्री का आश्रम है, हम वहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल शांत, बहुत पीसफुल, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण था। कोई शोर शराबा नहीं, ना गांव वालों का, ना कुत्तों को भौंकने का, ना चिड़िया का चहचहाट नहीं सुनाई दिया। और आप प्लीज़ कहाँ से देख रहे हो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।